हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अखिलेश ओझा है। मैं आपको आज कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो सिविल इंजीनियर सेकेंड ईयर का थर्ड सेम का सब्जेक्ट है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो कंक्रीट बनाई जाती है, कंक्रीट का जो मिक्सचर होता है उसमें हमारा जो होता है सीमेंट होता है, ठीक है, सीमेंट होता है प्लस सैंड होता है प्लस क्या मिलाया जाता है, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है, एग्रीगेट में ही हमारे दोनों ही आते हैं, ये सैंड आता है और दूसरा क्या आता है, स्टोन्स आते हैं, ठीक है। या तो इसको कई लोग कहते हैं सीमेंट, मिक्सचर ऑफ सीमेंट प्लस एग्रीगेट। सीमेंट प्लस एग्रीगेट और प्लस इसमें क्या होता है, वाटर, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप लोग सीमेंट के बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ के आए, किस टाइप की सीमेंट हम कहाँ पे यूज किए जाते हैं। इसमें भी वही आगे टॉपिक में इंट्रोडक्शन में वही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे सीमेंट के बारे में। उसके बाद एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है मिलावा। मिलावे में हमारा दो टाइप के मिलावे होते हैं, एक होता है हमारा फाइन एग्रीगेट और दूसरा क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट मतलब क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आप लोग एनालाइज किए होंगे सीव एनालिसिस, चलनी का प्रयोग किया गया होगा, उसमें कई सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को डाला जाता है, उसमें 4.5 माइक्रोन से लेकर 900 माइक्रोन तक सीव का एनालाइज किया जाता है। अब यहाँ पर अभी इसकी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है आपको, आगे इसकी डिटेल के बारे में बताया जाएगा। फाइन एग्रीगेट का क्या मतलब होता है कि फाइन का मतलब होता है कि 4.5 माइक्रोन या 4.5 mm के सीव से जो पास हो जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, कोर्स कहलाता है। जो पास नहीं होता, जो बचा रहता है सीव में, वो हमारा क्या कहलाता है, फाइन एग्रीगेट कहलाता है। प्लस उसके साथ क्या मिलाया जाता है, वाटर। इन्हीं तीनों रेशियो का जो मिक्सचर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कंक्रीट। इसकी जो डिफिनीशन होती है, अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, एग्रीगेट एंड वाटर इज कॉल्ड कंक्रीट, ठीक है। सीमेंट का ऐसा मिक्सचर, कंक्रीट का ऐसा मिक्सचर जिसमें सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर तीनों को एक साथ मिलाने पे जो मिक्सचर प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं, ठीक है। कंक्रीट का अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखते होंगे, जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं सिविल के, उसमें कंक्रीट का बहुत यूजेस होता है। मोस्टली यूजेस क्या कह लीजिए कि कंक्रीट का ही यूज किया ही जाता है। पहले क्या था, इसके जस्ट पहले एजेस में, माने इसके पहले हम देखते थे जो हमारे घर वगैरह बनाए जाते थे वो किसके बनाए जाते थे, ब्रिक्स के बनाए जाते थे। अगर इसके फेसेस के पहले बात करेंगे तो उसके पहले जो हमारे घर बनाए जाते थे वो स्टोन्स के बनाए जाते थे। देन उसके पहले की अगर बात करें तो हम पहले किसके बनाए जाते थे, सॉइल माने मिट्टी के घर बनाए जाते थे। आज के प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन होते हैं वो हमारे किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं, कंक्रीट के द्वारा। अब कंक्रीट की जब बात हो रही है तो कंक्रीट की कुछ टेस्टिंग्स भी होती हैं। तो जो सबसे कॉमन टेस्टिंग होती है कंक्रीट की, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। पहली जो कंक्रीट की टेस्टिंग की जाती है, सबसे पहले एक मिक्सचर होता है। मिक्सचर मतलब होता है ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट। ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट, ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट में हमारे जो मिनिमम ग्रेड होता है वो होता है M5 से लेकर इसकी जो मैक्सिमम होती है वो होता है M80 तक। लेकिन इन जनरल हम लोग M5 से लेकर M25 का यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन कंक्रीट को जो बनाया जाता है मोस्टली वो बनाया जाता है M25 से। जो कंक्रीट का मिक्सचर होता है वो बनाया किससे जाता है, M25 की ग्रेड से।
अब यहाँ पर देखिए लिखा है M5। अब M का मतलब होता है हमारा मिक्सचर। M का क्या मतलब होता है यहाँ पर? मिक्सचर। मिक्सचर मतलब होता है मिला हुआ, ठीक है। और 5 का क्या मतलब होता है यहाँ पर? स्ट्रेंथ, मतलब कि सामर्थ्य, ठीक है। अब M का मतलब हो गया मिक्सचर और 5 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर डिजिट लिखी है 5। 5 का मतलब क्या हुआ? 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो हमारा क्यूबिक बन के तैयार होगा उसकी जो सामर्थ्य होगी वो कितनी होगी? 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर मतलब कि जब मिक्सचर को तैयार किया जाता है तो उसमें क्या होता है? रेशियो भी होता है 1, 5, 10। मतलब कि एक हमारा क्या होता है? सीमेंट होता है, 5 हमारा क्या होता है? सैंड होता है, और 10 हमारा क्या होता है? स्टोन होता है। इन्हीं तीनों को मिलाकर पानी के साथ एक मिक्सचर बनाया जाता है। उस मिक्सचर को एक क्यूबिक, जो क्यूबिक की साइज होती है वो होती है 15 गुणे 15 गुणे 15 सेंटीमीटर। या तो आप इसको साइज mm में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 150 गुणे 150 गुणे 150 mm। अब क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में क्या होगा? डेप्थ होगी, ठीक है, विड्थ होगा और चौड़ाई होगी, ठीक है, विड्थ होगी। तो जो साइज होगी वो 15 गुणे 15 गुणे 15। इस क्यूबिक में क्या करते हैं? इस मिक्सचर को मिलाने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं? फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद 24 घंटे बाद इसमें जो मिक्सचर मिलाया जाता है उसको क्या करते हैं? 24 घंटे बाद बाहर निकालते हैं, और निकालने के बाद इस जो एक क्यूबिक बनकर तैयार होता है उस क्यूबिक को पानी के टैंक में डुबो देते हैं। पानी के टैंक में डुबोने के बाद इसकी टेस्टिंग डे बाय डे की जाती है। मतलब कि एक होता है 3 डे, तीसरे दिन, फिर 7वें दिन और फिर 28, ठीक है। जो ये सामर्थ्य गेन करता है 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन। 28 दिन में ये लगभग 90 से 95% तक सामर्थ्य गेन कर लेता है। 7 दिन में करीब करीब ये 80 से 75 के बीच में, और 3 दिन में करीब करीब ये 60 से 65 के बीच में सामर्थ्य को गेन करता है। 28 दिन के बाद जब इसकी टेस्टिंग करते हैं तो कंपैक्शन टेस्टिंग मशीन आती है। 28 दिन के बाद इस क्यूबिक को पानी से निकालते हैं, और पानी से निकालने के बाद इसको क्या करते हैं? एक टेस्टिंग मशीन आती है जिसका नाम होता है कंपैक्शन टेस्टिंग, या इसी को क्या कहते हैं? कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। इसी मशीन पर इस क्यूबिक को ले जाकर रखते हैं और इस पर लोड अप्लाई करते हैं। लोड अप्लाई करने के बाद जो हमारा क्यूबिक बनता है, अगर वो 5 से पहले मतलब कि 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर का लोड लगाते हैं, अगर वो टूट जाता है तो हमारा जो क्यूबिक बन के तैयार हुआ है वो एक फेल स्ट्रक्चर में आएगा। अगर वो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर का लोड लगाते हैं, उसके बाद अगर ब्रेक होता है 5 तक ही ब्रेक हो जाता है, तो जो हमने क्यूबिक M5 पर तैयार किया था वो एक अच्छा क्यूबिक बन के तैयार होता है, ठीक है। इस कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें इंट्रोडक्शन है, इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट है, वाटर सीमेंट रेशियो है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट है, और कंक्रीट ऑफ मिक्स डिजाइन। इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कंक्रीट होती क्या है,
ठीक है, कंक्रीट क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक, इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट में हम क्या पढ़ेंगे, तो जो कंक्रीट जिससे मिलकर बना होता है, जिस मटेरियल से बना होता है, उस मटेरियल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मटेरियल्स में हमारा कंक्रीट में क्या क्या यूज होता है, सीमेंट होता है, एग्रीगेट होता है, ठीक है, एग्रीगेट। तो सीमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सीमेंट के टाइप्स पढ़ेंगे, किस टाइप की सीमेंट कहाँ पे यूज करते हैं। एग्रीगेट में क्या करेंगे, एग्रीगेट में हमारा कितने टाइप होते हैं, एग्रीगेट हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फाइन एग्रीगेट, दूसरा होता है कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट में क्या होता है, जो सील एनालिसिस किया जाता है, अगर 4.5 mm की जो छलनी होती है, अगर उससे छलनी होती है 4.5 mm की, अगर उससे जो मटेरियल हम पास कराते हैं, अगर वो पास हो जाता है तो वो हमारा क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट में आएगा। अगर उसकी छलनी में बचा रहता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फाइन एग्रीगेट। फिर इसके बाद पढ़ेंगे वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो पढ़ेंगे, किस अनुपात में कंक्रीट में पानी को मिलाया जाएगा, या किस अनुपात में हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट के साथ पानी को क्या करेंगे, मिलाएंगे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट कैसी होती है, क्या इसमें क्या यूजेस होता है, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेरिट, इसके बारे में ना पढ़ेंगे। फिर कंक्रीट मिक्स डिजाइन M25 के बाद या M30 के बाद जो भी कंक्रीट का मटेरियल तैयार किया जाता है, M30 से लेकर M35 हमारे M80 तक, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सब मिक्स डिजाइन के अंतर्गत आते हैं। मिक्स डिजाइन के अंतर्गत होता है कि हम उसमें एक अपने अनुसार सीमेंट लेंगे, सैंड रखेंगे और क्या करेंगे, स्टोन लेंगे और फिर क्या लेंगे, वाटर। इसको एक अनुपात के अनुसार, एक रेशियो के अनुसार इस मिक्सचर को क्या करेंगे, मिलाएंगे। मिलाने के बाद सेम वही प्रोसीजर, जो क्यूबिक हमारा 15x15 सेंटीमीटर का, उसी क्यूबिक में एक मिक्सचर को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद उसमें फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद 24 आवर के बाद क्या किया जाता है, 24 आवर के बाद उसको क्यूबिक को ओपन करके उस क्यूबिक को क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, जो हमारी कंक्रीट क्यूबिक के रूप में तैयार होती है। कंक्रीट की जो क्यूबिक होती है, उस क्यूबिक को पानी के अंदर डुबो देते हैं। फिर 3, 7 और 28 डे के अनुसार हम क्या करते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं। जितना भी स्ट्रेंथ आता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन पर हम उसको टेस्टिंग करते हैं। अगर जितना भी सामर्थ्य आ जाएगा, उसी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग उसकी क्या कर देंगे, उसी को डिफाइन कर देंगे कि हमारा इस ग्रेड की वो क्या है, कंक्रीट है। इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। फिर बैचिंग पढ़ेंगे, इसी में आगे पढ़ेंगे, बैचिंग पढ़ेंगे, स्टोरेज पढ़ेंगे, कैसे सीमेंट कंक्रीट में स्टोरेज किया जाता है, सीमेंट को स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आजकल हम लोग देखते हैं कि जब कंक्रीट बनाया जाता है तो कंक्रीट के साथ हम लोग एक एक्स्ट्रा मटेरियल देखते हैं, स्टील। कंक्रीट के साथ देखते हुए एक एक्स्ट्रा मटेरियल जो स्लैब वगैरह ढाला जाता है, स्लैब वगैरह देखते होंगे आप लोग, एक स्लैब अगर आप लोग देखे होंगे, स्लैब होता है, हमारी एरिया है, हमारी इस एरिया की 40x30, ठीक है, फील्ड में है, ठीक है, 30 फीट का है। तो इसमें आप देखते हो जो सरिया का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो स्टील का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी टाइप का रहता है। ठीक है, तो जो देखते हो जो ऊपर की सरिया है, जो ऊपर का स्टील बार है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार मतलब कि वितरण। और जो नीचे का देखते होंगे, नीचे का स्टील बार दिख रहा है, उसको क्या कहते हैं, मेन स्टील बार।
ठीक है, इसी कॉम्बिनेशन में होता है। देखिए ये हमारी मेन बार होती है और इसी के जस्ट ऊपर क्या रखा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार। इसी के फॉर्म में होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है ये लोड इसी को अप्लाई किया जाता है, तो मेन, इसीलिए इसको कौन सी स्ट्रिप कहते हैं, मेन स्ट्रिप बार। और ये क्या करता है, जो हमारे ऊपर लोड अप्लाई होती है वो क्या करता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे हमारा एक जगह पर लोड अप्लाई ना करे। ठीक, तो इसके बाद इसमें क्या किया जाती है, कंक्रीट की फिलिंग कर दी जाती है। देखते हैं आप लोग आजकल जो कर पाते हैं, इसी तरह पहले सरिया स्टील बार को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके बाद इसमें क्या कर जाता है, कंक्रीट की फिलिंग की जाती है। कंक्रीट की फिलिंग के बाद जो ये स्ट्रक्चर तैयार होता है, ये स्ट्रक्चर जो हमारा कहलाता है, वो स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है आरसीसी स्लैब। आरसीसी स्लैब। सीमेंट कंक्रीट तो भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा रेनफोर्स। मतलब क्या होगा, प्रबलन। प्रबलन का मतलब होता है स्टील बार। मतलब कि किसी भी कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट में क्या यूज किया जाएगा, स्टील का प्रयोग किया जाएगा। वो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो क्या कहलाता है, आरसीसी स्ट्रक्चर, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, आज की जो क्लास में जैसे टॉपिक जो है कंक्रीट क्या होती है। कंक्रीट है तुम्हारा आर्टिफिशियल फॉर्म है जो मिक्स किया किसके बनकर तैयार होता है, सीमेंट प्लस सैंड प्लस स्टोन प्लस वाटर। ठीक, या सीमेंट प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर। ठीक है, कहीं कहीं इसको बोला जाता है सीमेंट प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर, और कहीं कहीं इसको बोला जाता है सीमेंट प्लस सैंड प्लस स्टोन प्लस वाटर। इसी को आपको कंफ्यूजन करने के लिए होता है, दोनों का मतलब एक ही है। एग्रीगेट से ये हमारा बनता है सैंड और स्टोन। अगर फोर्स 4.5 चलने से हमारा जो पास हो जाएगा वो स्टोन कहलाएगा। अगर जो नहीं पास करता है वो हमारा क्या कहलाएगा, सैंड कहलाएगा। सैंड आप देखते हो कि महीन पार्ट में होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फाइन एग्रीगेट कहते हैं। और स्टोन देखते हो कि मोटी फॉर्म में रहती है, इसको क्या कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट। बाकी डिफिनेशन सेम है। मिक्सचर ऑफ सीमेंट एग्रीगेट एंड वाटर इज फॉर कंक्रीट। ठीक।